नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में बहुत ही खास प्रश्नों को लिया गया है और ऐसे प्रश्न जो हमेशा हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण रहे हैं। और साथ ही साथ जो नए बंधु लोग जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक प्रश्नोत्तरी का चैनल है और इसमें हिंदी साहित्य के कई हजार प्रश्न आपको मिलेंगे। ये सिर्फ प्रश्नोत्तरी पर चलता हुआ चैनल है और हिंदी साहित्य में इसके अंदर लगभग मैं कहूँ तो 10,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। गुलबहार किसकी रचना है? तो गुलबहार एक कहानी है और ये कहानी है भगवान दास की। तो भगवान दास की कहानी का नाम है गुलबहार। अपभ्रंश के महाकवि का नाम बताइए। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि का नाम स्वयंभू है। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि का नाम स्वयंभू है। किस उपन्यासकार को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? किस उपन्यासकार को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? तो ये प्रेमचंद को कहा जाता है। तो अपना प्रश्न है, किस उपन्यासकार को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना का नाम बताइए। तो ये पौमचर्यु है और ये स्वयंभू द्वारा रचित है। कल सुनना मुझे किस रचनाकार की रचना है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे किस रचनाकार की रचना है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है और बहुत ही मोस्ट रचना है। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण लेखक का नाम बताइए। तो अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण लेखक का नाम हेमचंद्र है और हेमचंद्र ने अपभ्रंश का पहला व्याकरण लिखा था। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। शब्दानुशासन की रचना किसने की? तो शब्दानुशासन की रचना हेमचंद्र ने की। शब्दानुशासन की रचना हेमचंद्र ने की। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सुदामा पांडे धूमिल की पटकथा यानी पर्दे के लिए लिखी गई कहानी जो है उसका नाम बताइए। तो मोचीराम है। सुदामा पांडे धूमिल की पटकथा का नाम बताइए। तो मोचीराम है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। सरहपा को माना जाता है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी रचना है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये सरहपा ने किया। हिंदी में दोहा चौपाई का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सरहपा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रोशनी के मैदान की तरफ किसकी रचना है? तो रोशनी के मैदान की तरफ रचना है वो चंद्रकांत देवताले की है। चंद्रकांत देवताले की रचना का नाम रोशनी से मैदान की तरफ है। हिंदी की प्रथम रचना किस रचना को माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकार को माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना किस रचना को माना जाता है? श्रावकार को। आत्मजयी किसका महाकाव्य है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण का महाकाव्य है। आत्मजयी किसका महाकाव्य है? ये प्रश्न कई बार रिपीट भी कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी कुंवर नारायण का महाकाव्य है। श्रावकाचार्य की रचना किसने की? तो श्रावकाचार्य की रचना देवसेन ने की। श्रावकाचार्य की रचना किसने की? तो श्रावकाचार्य की रचना देवसेन ने की। अगला प्रश्न अपना है, संशय की एक रात किसकी रचना है? तो संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। तो दोस्तों इसमें वही प्रश्न उठाए गए हैं जो मोस्ट हैं और किसी न किसी रूप में कभी न कभी पूछे गए हैं या जो साहित्य की दृष्टि से मोस्ट हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसको माना जाता है या माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसको माना गया है? पृथ्वीराज रासो को। जंगल का दर्द किसकी रचना है? तो जंगल का दर्द है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? बहुत सरल प्रश्न है, सब जानते हैं, चंद्रबरदाई ने की। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की। अंधायुग किसकी रचना है? अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है और ये रेडियो नाटक भी है और काव्य नाटक भी है और गीति नाट्य भी है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि किसको माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि किसको माना गया है? पृथ्वीराज रासो को माना गया है। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गीत फरोश। और इसके बोल शुरू में है, जी हजूर हाँ मैं गीत बेचता हूँ।
हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किस राष्ट्र साहित्य में मिलता है? तो ये बीसलदेव रासो में मिलता है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किस राष्ट्र साहित्य में मिलता है? तो बीसलदेव रासो में मिलता है। सन्नाटा किसकी रचना है? तो सन्नाटा है वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, यानी सहज संवेदना के कवि माने जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। संदेश राष्ट्र किसकी रचना है? तो संदेश राष्ट्र के अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल नहीं है, अब्दुल है ये। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अवगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अवगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया। अवगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया। भवानी प्रसाद मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया। भवानी प्रसाद मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो कल्पना का संपादन किया। विद्यापति ने अवगढ़ शब्द का प्रयोग किस रचना में किया? तो कीर्तिलता में किया। विद्यापति ने अवगढ़ शब्द का प्रयोग किस रचना में किया? तो कीर्तिलता में किया। और दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड की संस्कृत विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे दूसरे चैनल पर विजिट करें, और दूसरा चैनल का नाम मैं आपको टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस नाम से आप इसको सर्च कर लें, और सर्च करके जो सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य है उस को आप जो स्नातकोत्तर तो नहीं है उसमें, स्नातक के जो बिंदु हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। और ये 19 फरवरी तक जो एग्ज़ाम है लगभग, तो उसमें आपको स्नातकोत्तर सत्र के सारे टॉपिक उसमें मिलेंगे, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। आंगन के पारद्वार किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। तो आंगन के पारद्वार किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना का नाम है आंगन के पारद्वार। उसके बाद है हिंदी का प्रथम गीतकार किसको माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम गीतकार विद्यापति को माना जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। हिंदी साहित्य में मुकरियों की शुरुआत किसने की? तो हिंदी साहित्य में मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की, और इनको खड़ी बोली का प्रथम लेखक भी मानते हैं। यानी हिंदी भाषा की जो खड़ी बोली है उसका विकास करने का श्रेय भी अमीर खुसरो को बहुत हद तक जाता है। तुमने कहा था किसकी रचना है? तो तुमने कहा था रचना नागार्जुन की है। भक्ति के मार्ग के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को माना जाता है, यानी भक्ति मार्ग का प्रवर्तन रामानुजाचार्य ने किया। नींद के बादल किसकी रचना है? नींद के बादल की प्रसिद्ध रचना, और एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी जा चुका है इसको, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि का नाम बताइए? तो सूफी कवि का नाम असायत है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि का नाम असायत है। जागो फिर एक बार किसकी कविता है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम काव्य कौन सा है? तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम काव्य हंसावली है, और ये असायत के द्वारा लिखी गई है। हंसावली किसकी रचना है? तो ये असायत की रचना है, असायत की लिखी हुई रचना है। पेशोला की प्रतिध्वनि किसकी कविता है? तो ये जयशंकर प्रसाद की कविता का नाम है, पेशोला की प्रतिध्वनि। सेवाग्राम किसकी रचना है? तो सेवाग्राम है वो सोनलाल द्विवेदी की रचना है, और प्रसिद्ध रचना है ये सोनलाल द्विवेदी जी की सेवाग्राम। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य का नाम बताइए? तो पद्मावत है, और पद्मावत में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग है। वीरों का कैसा हो बसंत किस रचनाकार की रचना है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, वीरों का कैसा हो बसंत। हिंदी की आदि कवियत्री किसको माना जाता है? तो हिंदी की आदि कवियत्री मीराबाई को माना जाता है। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो निशा निमंत्रण है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना का नाम निशा निमंत्रण है। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है?
तो कृष्ण भक्ति काव्य का प्रसिद्ध काव्य है वो सूरसागर है, यानी सूरसागर है जो कृष्ण भक्ति साहित्य को चरम तक पहुंचाता है। सुमित्रानंदन पंत के पहले काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो पहले काव्य संग्रह का नाम पल्लव है और पल्लव की भूमिका में उन्होंने छायावाद पर विस्तृत प्रकाश डाला था। तो सुमित्रानंदन पंत के पहले काव्य संग्रह का नाम पल्लव है। अगला है राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है वो रामचरितमानस है। यामा किसकी रचना है। यामा महादेवी वर्मा की चुनी हुई रचनाएं हैं, उनका संकलन है और महादेवी वर्मा की रचना है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उसके बाद है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये जॉर्ज ग्रेसन था। तो हिंदी साहित्य का भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो जॉर्ज ग्रेसन था। उसके बाद लोकायतन किसका महाकाव्य है। तो लोकायतन सुमित्रानंद पंत का महाकाव्य है। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो तुलसी सतसई से माना जाता है। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है तो तुलसी सतसई से माना जाता है। निराला की प्रबंधात्मक रचनाओं के नाम बताइए। तो निराला की प्रबंधात्मक रचनाएं राम की शक्ति पूजा, उसके बाद है तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज समृति, ये प्रबंधात्मक रचनाएं हैं इनकी 3। और राम की शक्ति पूजा और सरोज समृति हैं वो उनकी लंबी कविताएं हैं। कृपाराम ने रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा लिखा। तो उस ग्रंथ का नाम है हितरंगिणी। कृपाराम ने रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा लिखा। तो हितरंगिणी है। मुकुटधर पांडे ने किस शब्द से छायावाद शब्द बनाया। तो उन्होंने छायावादिता से छायावाद शब्द बनाया। मुकुटधर पांडे ने किस शब्द से छायावाद शब्द बनाया। तो उन्होंने छायावादिता से छायावाद शब्द बनाया। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है। तो श्रीधर पाठक द्वारा लिखा गया है ये। कर्जनामा किसकी रचना है। तो कर्जनामा बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसको माना जाता है। तो श्रीधर पाठक को माना जाता है। खड़ी बोली का जो प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है वो श्रीधर पाठक है। आजकल का सुख, आजकल का सुख किसकी रचना है। तो आजकल का सुख बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है। तो प्रिय प्रवास को माना जाता है, जिसमें राधा को एक लोक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है। सौपन, मानसिक, पथिक, मिलन किसकी रचनाएं हैं। तो 4 रचनाएं हैं। सौपन है, मानसी है, पथिक है और मिलन है। किसकी रचनाएं हैं। तो ये रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं है। उनमें मानसी है वो फुटकर कविताओं का संकलन है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो लोचन प्रसाद पांडे ने किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का रस कलश किस प्रकार का ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का रस कलश किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है। तो छायावाद की प्रथम कृति झरना है और इसका प्रकाशन 1918 में हुआ और ये जयशंकर प्रसाद की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के महाकाव्य का नाम बताइए। तो ये प्रिय प्रवास है। शुक्ल जी ने छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसे माना है। तो सुमित्रानंदन पंत को माना है प्रतिनिधि कवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस रचना में गंगा यमुना का वर्णन किया गया है। तो गंगा यमुना की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन चंद्रावली नामक नाटक में किया गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की गंगा यमुना जो रचना है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो चंद्रावली नाटक है उसमें गंगा यमुना का प्राकृतिक सौंदर्य है उसका चित्रण किया गया है। मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो निराला ने किया और जूही की कली में किया। तो मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग निराला ने किया और जूही की कली में किया। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है। तो आनंद अरुणोदय है चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की रचना है। जो चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन करते थे। तो चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन करते थे। निराला की प्रथम कविता का क्या नाम है। तो निराला की प्रथम कविता का नाम जूही की कली है और 1916 में ये प्रकाशित हुई। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया। नेक्स्ट है प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया।
भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, रसा नाम से। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो ये रसा नाम से लिखते थे। हिंदी कविता नाम किसने दिया? तो सॉरी, नई कविता नाम किसने दिया? नई कविता नाम किसने दिया? तो ये आगे जी ने दिया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने ये नाम दिया। प्रेमचंद के पत्रों का संपादन किस रचना में किया गया? तो प्रेमचंद के पत्रों का संपादन है वो कलम का सिपाही नामक रचना में किया गया। प्रेमचंद के पत्रों का संपादन किस रचना में किया गया? तो कलम का सिपाही में किया गया। कलम का सिपाही नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? तो ये अमृत राय ने किया, उनके पुत्र अमृत राय ने किया। आगे की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए? तो आगे की प्रथम काव्य कृति का नाम भगनदूत है और ये सन 1933 में प्रकाशित हुई। और ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार पूछा भी गया था क्रम के रूप में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे अपने किस उपन्यास में डायरी शैली का प्रयोग किया है? तो आगे ने अपने उपन्यास में डायरी शैली का प्रयोग नदी के द्वीप में किया है। यानी नदी के द्वीप में उन्होंने डायरी शैली का प्रयोग किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने डायरी शैली का। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो ये राजेंद्र अवस्थी की रचना है सैलानी की डायरी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। प्रताप नारायण मिश्र ने किस रस का वर्णन नहीं किया? तो ये श्रृंगार शब्द वैसे तो अशुद्ध है लेकिन श्रृंगार रस का वर्णन नहीं किया। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है? तो ये परीक्षा गुरु को माना जाता है और श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। जूठन किसकी रचना है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और ये प्रश्न मोस्ट है और ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका था। जूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अपने अपने पिंजर किसकी रचना है? तो अपने अपने पिंजर हैं वो मोहन कुमार नेमिश्राय की रचना और यह आपकी बार की फर्स्ट ग्रेड के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। अपने अपने पिंजर किस रचनाकार की रचना है? तो ये मोहन कुमार नेमिश्राय की रचना है। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यह कायाकल्प है और 1926 में यह प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु के नाम बताइए? तो 3 थे मिश्र बंधु, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र, ये 3 नाम थे। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यह परख है और यह 1929 में प्रकाशित हुआ। चीफ की दावत किसकी रचना है? तो चीफ की दावत भीष्म सायनी की रचना है। इलाचंद्र जोशी के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए? तो इलाचंद्र जोशी के प्रथम उपन्यास का नाम गणनामयी है और यह सन 1929 में प्रकाशित हुआ। प्रथम उपन्यास का नाम गणनामयी है और यह 1929 में प्रकाशित हुआ। दोपहर का भोजन किसकी रचना है? तो दोपहर का भोजन है वो अमरकांत की रचना है। दोपहर का भोजन किसकी रचना है? तो दोपहर का भोजन अमरकांत की रचना है और ये रचना मोस्ट है। भगवती चरण वर्मा के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए? तो ये चित्रलेखा है और ये 1934 में प्रकाशित हुआ। चित्रलेखा है 1934 में प्रकाशित हुआ। और ये जो सबसे मोस्ट है गदल नामक रचना के रचनाकार का नाम बताइए? तो ये रांगे राघव है। ये सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था और हर बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो गदल नामक रचना के रचनाकार का नाम रांगे राघव है। 2-3 परीक्षाओं में पूछ लिया इस प्रश्न को। आगे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी आगे का प्रथम उपन्यास है और यह 1941 में प्रकाशित हुआ। रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये मैला आंचल है और यह 1954 में प्रकाशित हुआ। और इस की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो उपन्यास है ये आंचलिक उपन्यास है। उसके बाद चलते हैं अगले। निर्मल वर्मा के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए? वे दिन है और ये 1964 में प्रकाशित हुआ। अगला है हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो ये सब जानते हैं इंदुमती है और ये किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम बताइए? तो बंग महिला है जिसका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था और कहानी का नाम था दुलाई वाली। बंग महिला जिसको कहते हैं मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था, कहानी का नाम है दुलाई वाली और ये 1907 में प्रकाशित हुई। प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम बताइए? तो ग्राम है और ये सन 1911 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। प्रेमचंद की हिंदी में प्रथम कहानी का नाम बताइए? तो ये हिंदी में प्रथम कहानी है वो पंच परमेश्वर है और ये 1916 में प्रकाशित हुई। वैसे प्रेमचंद की जो कहानी संग्रह है उसका नाम सोजेवतन भी था जो जब्त हो गया था। निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह का नाम बताइए? तो ये परिंदे है और ये 1960 में प्रकाशित हुआ।
कमलेश्वर के प्रथम कहानी संग्रह का नाम बताइए। तो राजा निर्वंशीय है और ये सन 1957 में प्रकाशित हुआ। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस को माना जाता है और ये गोपाल चंद्र का लिखा हुआ है। गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक का नाम बताइए। तो ये जानकी मंगल है। जानकी मंगल नामक नाटक है जिसका अभिनय किया गया। प्रसाद के प्रथम ऐतिहासिक नाटक का नाम बताइए। तो राजश्री है और इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। हिंदी के प्रथम एकांकी का नाम बताइए। तो एक ऊंट है। एक ऊंट हिंदी का प्रथम एकांकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना रचना का नाम बताइए। तो काव्य में रहस्यवाद है, ये इनकी प्रथम आलोचनात्मक रचना है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार पर किसने प्रदान किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किया। तो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर चलेंगे और आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।